हेलो क्लास, गुड इवनिंग। मैं चेतना रांगडाले। आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में। ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा दैट मीन्स कि प्लेसेंटा का कैसे डेवलपमेंट होता है, प्लेसेंटा में क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, फंक्शन क्या होते हैं, ऑल ओवर आज हम इसमें क्या करेंगे, इसके प्लेसेंटा की क्लास में हम देखेंगे। ओके, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम में प्लेसेंटा एक प्रकार से एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क करता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वर्क करता है थ्रू बिटवीन द मदर एंड फीटस के बीच में। उसके पहले हम ये देख लेंगे कि प्लेसेंटा के नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्लेसेंटा अराउंड द अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड ठीक है, एंड उसकी विथ होती है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड वेट अबाउट द 500 ग्राम। ए नॉर्मल एनाटमी ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है, अब प्लेसेंटा के 2 पार्ट्स होते हैं। जो प्लेसेंटा फॉर्म होता है तो उसमें 2 सरफेस एरिया फॉर्म होते हैं, कहना चाहिए मैटरनल सरफेस एरिया एंड फीटल सरफेस एरिया। तो हम उसको डिटेल में आज डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्लास में। ठीक है, दिस इज द फीटो मैटरनल ऑर्गन। फीटो मैटरनल ऑर्गन क्यों कहा गया है? अब यहाँ देखिए, फीटो मैटरनल ऑर्गन क्यों कहा गया फीटो मैटरनल ऑर्गन? बिकॉज देट कि ये जो प्लेसेंटा है ये फीटस और मैटरनल के बीच में ट्रांसपोर्ट का वर्क कर रहा है, इसीलिए प्लेसेंटा को फीटो मैटरनल ऑर्गन कहा गया है। ठीक है, इट हैज़ 2 कंपोनेंट। ठीक है, जो प्लेसेंटा है उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट मीन्स कि 2 सरफेस एरिया होते हैं। वो कौन से? फीटल पार्ट एंड मैटरनल पार्ट। ठीक है, तो जो फीटल पार्ट है, फीटल पार्ट दैट मीन्स कि फीटल साइड का जो पार्ट, जो एरिया मतलब प्लेसेंटा डेवलप हुआ, ठीक है, एक साइज है प्लेसेंटा का, तो उसमें जो फीटल सरफेस एरिया फीटल साइड में है दैट इज नोन द फीटल सरफेस एरिया, एंड जो मैटरनल साइड में दैट इज नोन एज द मैटरनल सरफेस एरिया। ठीक है, मैटरनल सरफेस एरिया मैटरनल पार्ट दैट इज सेम। ओके, तो हम फीटल पार्ट देखते हैं। तो डेवलप फॉर्म द कोरियोनिक सेक, कोरियोनिक फ्रोंडोजम। जो फिटरनल सरफेस है या फिटरनल पार्ट है वो किसके थ्रू डेवलप होता है? कोरियोनिक फ्रोंडोजम के थ्रू डेवलप होता है। कौन सा? फीटल पार्ट। एंड मैटरनल सरफेस एरिया डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोमेट्रियम फंक्शनल लेयर ऑफ डेसिडुआ बेसिलस। जब नॉर्मल यूट्रस है, मतलब नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में जो यूट्रस है उसकी इनर लेयर को हम एंडोमेट्रियम के नाम से जानते, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम में एंडोमेट्रियम लेयर की जो थिकनेस है वो इंक्रीज होने लगती है। उस समय जो एंडोमेट्रियम लेयर को डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है। तो जो डेसिडुआ में जो उसमें पार्ट होते हैं, तो जो डेसिडुआ बेसिलिस पार्ट होता है, डेसिडुआ बेसिलिस पार्ट जो है वो फॉर्म करता है किसको? मैटरनल पार्ट या मैटरनल सरफेस को। क्लियर? Okay, next if the placenta and umbilical cord are the transport system or substance between the mother and fetus. ठीक है, हमने इसके पहले भी देखा कि प्लेसेंटा एक प्रकार से क्या कर रहा है, प्लेसेंटा और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, मतलब प्लेसेंटा के सेंटर पॉइंट में कार्ड कनेक्ट होती है, दैट इज नोन एज द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वर्क करता है जो सब्सटेंस को मदर एंड फीटस के बीच में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको फीटस से मदर के थ्रू एक्सक्रीट आउट करता है, एंड जो नीडेड रिक्वायरमेंट है जिस प्रोडक्ट की या सब्सटेंस की उसको मदर के थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड मदर के द्वारा फीटस को प्रोवाइड करते हैं। और जो उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मीडिएटर सिस्टम है, वो उसमें क्या रहते हैं? प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल, दैट इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है इसके फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। फंक्शन क्या है प्लेसेंटा के? फर्स्ट है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन बोले तो कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है प्लेसेंटा? दैट मीन्स कि जो फॉरेन बॉडी है या कोई हार्मफुल प्रोडक्ट है उसको प्लेसेंटा एज अ बैरियर वर्क करता है। बैरियर मतलब कि रुकावट। ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या करता है? एज अ बैरियर वर्क करता है। जो हार्मफुल प्रोडक्ट है, जो फीटस के लिए हार्मफुल है, उन प्रोडक्ट उससे करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर न्यूट्रिशन। बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसके
प्रॉपरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को प्रोवाइड होता है। तो एज अ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना प्लेसेंटा का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम में फीटस का क्या होता है, लंग्स क्या होता है, कोलैप्स होता है, वो खुद से वर्क नहीं करता है। उस समय वो जैसे बेबी क्या कर रहा है, मतलब कि उसको ऑक्सीजन चाहिए ब्रेन के डेवलपमेंट, तो वो क्या करता है, मदर के थ्रू O2 लेता है और CO2 को क्या करता है, मदर के थ्रू ही ट्रांसफर एक्सक्रीट आउट करता है। तो मदर के थ्रू ले जाएगा कौन और लाएगा कौन, तो उसका जो फंक्शन है वो कौन कर रहा है, प्लेसेंटा कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन दैट मीन्स कि जैसे बेबी कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रेट आउट कर रहा है, वहाँ से उसको हमको एक्सक्रेट करना है, तो उसको मदर के थ्रू एक्सक्रेट आउट करेगा, वो खुद से नहीं करेगा। तो उसके लिए एक्सक्रेट आउट करने के लिए जो मीडिएटर पार्ट है वो कौन है, प्लेसेंटा है, अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट है हार्मोन प्रोडक्शन। बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए या प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम में जो प्लेसेंटा है वो हार्मोन का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, जिसके थ्रू क्या होता है, बेबी की नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है एंड प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू होती है। ठीक है। तो ये सारे फंक्शन है किसके, प्लेसेंटा के। नेक्स्ट है डेसिडुआ। इसके पहले भी मैंने बताया आपको, जैसे कि डेसिडुआ क्या है, डेसिडुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम में एंडोमेट्रियम लेयर जो है थिक हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम में। ये बोले कि ग्रेविड यूट्रस दैट इज नोन एज द डेसिडुआ। और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डेसिडुआ क्या है, जो एंडोमेट्रियम लेयर है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम में एंडोमेट्रियम की लेयर की क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, उसे बोला जाता है डेसिडुआ। क्लियर। ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं, डेसिडुआ के पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है डेसिडुआ बैसिलिस। डेसिडुआ बैसिलेट इट फॉर्म द मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है। हमने इसके पहले भी मैंने बताया आपको कि जो डेसिडुआ बैसिलिस है ये क्या करते हैं, प्लेसेंटा की जो मैटरनल सरफेस है या मैटरनल पार्ट है वो पार्ट को डेसिडुआ बैसिलिस क्या करती है, फॉर्म करती है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है डेसिडुआ का क्या है, डेसिडुआ कैपिलरीज। ठीक है। डेसिडुआ कैपिलरीज। डेसिडुआ कैपिलरीज क्या करती है, इट कवर द कंसेप्सिस, मतलब कि जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है, कंसेप्चुअल प्रोडक्ट दैट मीन्स कि प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, फीटस, उस सारे ऑल ओवर कंसेप्चुअल प्रोडक्ट को जो डेसिडुआ कैपिलरीज है वो क्या करती है, उसको कवर करती है। ठीक है। नेक्स्ट है फिर डेसिडुआ पेरिस्टालिसिस। ठीक है। पेरिस्टालिसिस क्या करती है, द रेस्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम, ये क्या करती है, पेरिस्टालिसिस एंडोमेट्रियम को रेस्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है। डेसिडुआ रिफ्लेक्सिया। डेसिडुआ रिफ्लेक्सिया क्या है, ये डेसिडुआ रिफ्लेक्सिया डेसिडुआ कैपिलरीज और डेसिडुआ पेरिस्टालिसिस के बीच का क्या है, जंक्शन है, जंक्शन बिटवीन द कैपिलरीज एंड पेरिस्टालिसिस। तो ये पार्ट है किसके, डेसिडुआ के। तो ऐसे टोटल 4 पार्ट है किसके, डेसिडुआ के। कौन कौन से, डेसिडुआ बैसिलिस, डेसिडुआ कैपिलरीज, डेसिडुआ पेरिस्टालिसिस एंड डेसिडुआ फ्लेक्सिया, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल दैट इज द डेसिडुआ बैसिलिस का, बिकॉज दैट इट फॉर्म ऑफ द प्लेसेंटा पार्ट, इट फॉर्म द मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। ओके। नाउ डील विथ डेवलपमेंट ऑफ द प्लेसेंटा, कि प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कैसे होता है, कब होता है। अंटिल द बिगिनिंग ऑफ 8 वीक ऑफ द इंटायर कोरियोनिक सेक इज कवर विथ विलाई। ठीक है। अंटिल बिगिनिंग मतलब कि जैसे ये 8 वीक की बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग होती है, तब क्या कहते हैं, जो कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक सेक है उसको मतलब कोरियोनिक सेक जो है और विलाई को क्या करता है, ये इसको कवर कर लेता है प्लेसेंटा को। ठीक है। आफ्टर दैट एज द सेक ग्रो ओनली पार्ट दैट इज द एसोसिएटेड विद द डेसिडुआ बैसिलिस रिटर्न इट्स विलाई। और जब ये कोरियोनिक सेक कवर करने के बाद जो पार्ट ओनली जो डेवलप होता है वो कौन सा पार्ट होता है, जो प्लेसेंटा का जो पार्ट डेसिडुआ बैसिलिस से अटैच्ड है, कनेक्ट है, वही पार्ट जो कोरियोनिक की सेक के कवर होने के बाद जो है डेवलप होता है। ठीक है। विलाई ऑफ डेसिडुआ कैपिलरीज कंप्रेस्ड बाय द डेवलपिंग सेक। उसके बाद क्या होती है, जो विलाई होती है क्या होती है, जब कवर हुई तो कवर क्या करती है, विथ विलाई को भी कवर करती है। और जब डेसिडुआ बैसिलिस क्या होती है, मतलब कवर होने के बाद कोरियोनिक विलाई, जो कोरियोनिक विलाई के द्वारा कवर हुआ पार्ट, और उसके बाद जो डेसिडुआ बैसिलिस
से जो पार्ट अटैच है उसके साथ साथ क्या होता है, जो कोरियोनिक विलाई का मतलब प्लेसेंटा का जो पार्ट डेवलप होता है उसके साथ साथ विलाई भी डेवलप होती है। तो उस विलाई को क्या करती है, जो डेसिडुआ कैपिलरीज है वो क्या करती है, विलाई को क्या करती है, कंप्रेस करती है। डेवलपिंग सेक के साथ करके क्या करती है, उसको ये क्या करती है, कंप्रेस करती है, ताकि कंप्रेस करे तो ताकि उसके बीच में क्या हो, एक पकड़ बन जाए, ताकि वो जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस यानी डेसिडुआ से अटैच रह सके। इसलिए उसको क्या करती, कंप्रेस करती, कंप्रेस करने देख इस प्रकार से उसमें पकड़ बनती है जिसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है फिर 10 2 टाइप्स ऑफ कोरियोनिक फॉर्म। उसके बाद क्या होती है, 2 टाइप से कोरियोनिक फॉर्म होती है। कौन कौन से कोरियोनिक फॉर्म होती है, फर्स्ट कोरियोनिक फ्रंडोजम। कोरियोनिक फ्रंडोजम क्या है, कोरियोनिक फ्रंडोजम, ठीक है, ये कब फॉर्म होती है, अबाउट 8 वीक्स ओल्ड, 18 वीक्स ओल्ड, ठीक है, अबाउट कोरियोनिक ल्यू, ठीक है, कोरियन अबाउट 18 वीक्स ओल्ड इट कॉर 15 to 13%, जो आफ्टर 18 वीक के बाद में क्या करते हैं, 15 to 30% पार्ट को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। और जो प्लेसेंटा का जो वेट है कहना चाहिए वो फीटस से कितना होता है, फीटस और प्लेसेंटा का वेट का जो रेशियो वो कितना होता है, 1:6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का डेवलपमेंट देखिए, तो द विलस कोरियन increase number enlarge the branch will form the fetal part of the placenta। जब इसमें क्या होता है, जब प्लेसेंटा का जो अभी तो हमने क्या पढ़े, इसके पहले पूरा हमने ऑल ओवर डील करे, वो क्या है, मेटरनल पार्ट के बारे में पढ़े। लेकिन जब फीटल पार्ट का, प्लेसेंटा का जब फीटल पार्ट डेवलपमेंट होने लगता है उस टाइम पे क्या होते हैं, जो कोरियोनिक विलस है उनका नंबर इंक्रीज होने लगता है एंड जो ब्रांचेस हैं वो क्या होने लगती है, इनलार्ज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखिए, डेसिडुआ बेसिलस विल फॉर्म द मेटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है, हमने इसके पहले भी देखे कि कोरियोनिक विलस जो है वो क्या करती है, फीटल पार्ट फॉर्म करती है, और जो डेसिडुआ बेसिलस है वो क्या फॉर्म करती है, मेटरनल पार्ट या मेटरनल सरफेस फॉर्म करती है, किसका, प्लेसेंटा का। द प्लेसेंटा विल ग्रो रेपिडली। इसके बाद जो प्लेसेंटा का जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, रेपिड हो जाती है, मतलब उसकी ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, by the end of the 4 month the decidua basilis is almost entirely replaced by the fetal part of the placenta। 4 मंथ के एंडिंग टाइम पे जो डेसिडुआ बेसिलिस है वो ऑलमोस्ट क्या होने लगती है, रिप्लेस होने लगती है, किसमें, फीटल, मतलब वो अब पहले, इसके पहले क्या कर रही थी, मेटरनल सरफेस एरिया को फॉर्म कर रही थी, कौन, डेसिडुआ बेसिलिस। लेकिन 4 मंथ के एंड में क्या होती है, डेसिडुआ बेसिलिस रिप्लेस होने लगती है, किसमें, फीटल पार्ट में या फीटल सरफेस एरिया में, फीटल सरफेस एरिया ऑफ द प्लेसेंटा में क्या होने लगती है, रिप्लेस होने लगती है। तो इस तरीके से प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है। अब देखते हैं हम फुल टर्म प्लेसेंटा। फुल टर्म प्लेसेंटा में क्या होता है, कॉटिल्यूडन्स होते हैं। कॉटिल्यूडन्स क्या है, जिस प्रकार से हमने देखे कि किडनी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, उसी प्रकार से प्लेसेंटा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कॉटिल्यूडन्स होती है। ठीक है, तो कॉटिल्यूडन्स, तो एक प्लेसेंटा में कितने कॉटिल्यूडन्स होते हैं, लगभग 15 to 20 कॉटिल्यूडन्स होते हैं। तो स्लाइटली बल्जिंग वेलस एरिया देयर सरफेस ऑफ कॉर द शेयर डेसिडुआ बेसिलिस फॉर्म द यूट्रस वॉल। ठीक है, एंड जब फुल टर्म प्लेसेंटा हो जाता है उस समय, अगर जब प्लेसेंटा डिलीवर्ड होता है उस समय आफ्टर बर्थ द प्लेसेंटा इज ऑलवेज इंस्पेक्ट फॉर मिसिंग कॉटिल्यूडन्स रिमेनिंग अटैच्ड टू द यूट्राइन वॉल आफ्टर बर्थ में कॉज्ड सीवियर ब्लीडिंग। ठीक है, आफ्टर बर्थ जब प्लेसेंटा डिलीवर्ड हो जाता है उसमें हमें स्पेशली इंस्पेक्ट करना चाहिए, हमको प्लेसेंटा को इंस्पेक्ट करना चाहिए कि उसमें कॉटिल्यूडोन की संख्या मिस तो नहीं है। अदरवाइज अगर कॉटिल्यूडोन मिस रहेंगे किसमें, प्लेसेंटा में, तो मिस है दैट मीन्स कि वो क्या है, यूट्राइन वॉल से अटैच है, और यूट्राइन वॉल से अटैच है दैट मीन्स कि कॉज द सीवियर ब्लीडिंग मतलब दैट मीन्स कि मदर हैविंग द पोस्टपार्टम हेमरेज। क्योंकि अगर मदर जो कॉटिल्यूडोन्स है वो यूट्राइन वॉल में अटैच रहेंगे तो यूट्रस के जो वॉल है वो क्या होगा, कंप्रेस नहीं हो पाएगा, कंप्रेस नहीं होगा तो कंटिन्यू ब्लीडिंग होगी एंड मदर आर गोज टू पोस्टपार्टम हेमरेज। सो वी विल स्पेशली इंस्पेक्ट द मिसिंग कॉटिल्यूडोन्स इन द प्लेसेंटा। ओके,
नेक्स्ट है फिर फीटल सरफेस। फीटल सरफेस में देखिए, फीटल सरफेस में क्या होता है, फीटल सरफेस कैसा होता है, फीटल सरफेस दिस साइड द स्मूथ एंड शाइनी इज द कवर बाय द एमनियन। जो फीटल सरफेस एरिया है, फीटल साइड का जो सरफेस मतलब जो प्लेसेंटा का फीटल सरफेस एरिया, मतलब अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लेसेंटा के बारे में, प्लेसेंटा के बारे में पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स कि क्या होता है कि फीटल प्लेसेंटा के 2 पार्ट हो रहे हैं, एक मैटरनल सरफेस एरिया और एक फीटल सरफेस एरिया। तो जो मैटरनल सरफेस एरिया होता है वो थोड़ा कैसा होता है, रफ होता है, लेकिन जो फीटल सरफेस एरिया होता है वो कैसा होता है, फीटल सरफेस एरिया प्लेसेंटा का स्मूथ होता है, शाइनी होता है, बिकॉज दैट द कवर बाय द एमनियन, वो एमनियन से कवर होता है, इसलिए वो कैसा होता है, स्मूथ होता है और शाइनिंग होता है फीटल सरफेस एरिया। बट मैटरनल सरफेस एरिया जो प्लेसेंटा का वो कैसा होता है, रफ होता है, थोड़ा खुरदुरा होता है, ठीक है। एंड द अम्बिलिकल कॉर्ड इज द अटैच क्लोज टू द सेंटर ऑफ द प्लेसेंटा। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो प्लेसेंटा से अटैच होता है, प्लेसेंटा के सेंटर पार्ट से अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है। और अम्बिलिकल कॉर्ड का क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट का फंक्शन है ना, रेस्पिरेशन का, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, ठीक है, ये सारे फंक्शन है किसके, अम्बिलिकल कॉर्ड के। द अम्बिलिकल वेसल्स रेडिएंट फ्रॉम द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल वेसल्स में, अम्बिलिकल में वेसल्स होती हैं, कितनी वेसल्स होती हैं, कितनी वेसल्स होती है, टू वेन और अम्बिलिकल आर्टरी, आर्टरी और अम्बिलिकल वेन होती है ना, आर्टरी और अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरी अम्बिलिकल वेन होती हैं इसमें, अम्बिलिकल वेसल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है फिर दे ब्रांच ऑन द फीटल सरफेस, द ब्रांच ऑन द फीटल सरफेस टू फॉर्म कोरियोनिक वेलस। और जो ब्रांच है फीटल सरफेस एरिया की, फीटल सरफेस एरिया की जो है, जो फीटल सरफेस एरिया है वो कोरियन वेसल्स को डेवलप करती है। दे इंटायर द कोरियोनिक विलाई टू फॉर्म एंटीरियो कैपिलरीज वेनस सिस्टम, ठीक है। तो ये था हमारा प्लेसेंटा के बारे में, ठीक है। प्लीज़ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी तो देख के वॉच करिए एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।